देखो जैसे हम चैप्टर करें रेशियो एनालिसिस है ना, जैसे इसमें हम ये देखेंगे कि जब एक्सटर्नल पूछता है क्वेश्चंस तो क्या क्या क्वेश्चन पूछता है रेशियो एनालिसिस से। सबसे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो का मीनिंग क्या है, व्हाट इज रेशियो, है ना। तो रेशियो का हम एक सिंपल सा डेफिनेशन बोल देते हैं, रेशियो इज दी अर्थमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो रेशियो का सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद रखना है, रेशियो इज दी अर्थमेटिक रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है अकाउंटिंग रेशियो, हमारे में रेशियो नहीं, हमारे में अकाउंटिंग रेशियो है ना, हमारे सिलेबस में अकाउंटिंग रेशियो का मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अकाउंटिंग रेशियो मीन्स द अर्थमेटिक रिलेशन बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। ठीक है ये बात। अगला क्वेश्चन आता है कि रेशियो के टाइप्स कितने हैं, है ना, ये रेशियो को हम कितने पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। तो रेशियोज को हम 4 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज लिक्विडिटी रेशियो, देन सोल्वेंसी रेशियो, देन एक्टिविटी रेशियो, लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कोई दिक्कत इसमें, ये क्लियर है बात। अब देखो एक्सटर्नल आपसे पूछेगा कि लिक्विडिटी रेशियो क्या है, व्हाट डू मीन बाय लिक्विडिटी रेशियोज, तो आप बोलोगे लिक्विडिटी रेशियोज आर दोज रेशियोज विच आर मेजर्ड टू कंप्यूट द शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी सिचुएशन ऑफ अ कंपनी। तो आप बोलोगे लिक्विडिटी रेशियोज वो रेशियोज हैं जिनसे हम कंपनी की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को चेक करते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो कौन कौन सी होती हैं, दो होती हैं। पहली है हमारी करंट रेशियो, सेकंड है हमारी क्विक रेशियो। हाँ, तो फर्स्ट हमारी क्या है, करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है, करंट रेशियो का डिफाइन क्या है, इसका डिफाइन आप बोलोगे करंट रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, है ना। सिंपल सा डेफिनेशन ये बोल देना है कि करंट रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं, जैसे ना एक्सटर्नल क्या करता है, एक्सटर्नल आपके आंसर से ही वो क्वेश्चन जो है ना ढूंढता चला जाता है। अब वो पूछेगा करंट रेशियो में आपने बताया करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी होता है, करंट रेशियो फॉर्मूला भी इसका यही है ना। अब करंट एसेट क्या है, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम एक अकाउंटिंग ईयर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। वो जैसे ट्रेड रिसीवेबल, कैश, है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इन्वेंट्रीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अदर करंट एसेट्स, ये हमारे क्या है, करंट एसेट्स है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है करंट लायबिलिटीज क्या है ना। एक्सटर्नल पूछेगा करंट लायबिलिटी क्या है, तो क्या बोलोगे आप, द लायबिलिटी, यस, द लायबिलिटी पेबल विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। इसके एग्जांपल क्या क्या है, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटी। ओके, अच्छा आइडल करंट रेशियो क्या है, आइडल करंट रेशियो है 2:1। हाँ, तो याद रखना है कि हमारा जो आइडल करंट रेशियो है वो 2:1 है। सेकंड आता है लिक्विड रेशियो, इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं और क्विक रेशियो भी कहते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट अपन में करंट लायबिलिटी। इसका मीनिंग कैसे बोलोगे आप, मीनिंग इसका सिंपल था, आपने रेशियो से बोल देना है, यस यस। आप बोलोगे कि ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर क्विक एसेट्स। ठीक है, मतलब कि करंट एसेट में से अगर हम इन्वेंट्रीज को घटा दें, प्रीपेड एक्सपेंस को घटा दें, तो जो बचेगा वो क्या होगा, हमारा क्विक एसेट होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब आइडल क्विक रेशियो क्या है, आइडल क्विक रेशियो है 1:1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, हमने पढ़ा कि आइडल करंट रेशियो है 2:1, आइडल क्विक रेशियो है 1:1। एक्सटर्नल ने आपसे क्वेश्चन पूछा आइडल करंट रेशियो क्या है, तो क्या बोला आपने 2:1। उसने पूछा आइडल क्विक रेशियो क्या है, आपने बोला 1:1। अब वो बोलेगा इनको आइडल क्यों कह रहे हो, मानो कंपनी की जो अकाउंटिंग रेशियो है, जो करंट रेशियो है, वो हमारी 2:1 की जगह 3:1 है, मानो, है ना, कि आइडल रेशियो तो 2:1 है और हमारी जो कंपनी है उसकी जो करंट रेशियो है वो 3:1 है। अब एक्सटर्नल से पूछ रहे हैं कि अच्छा है खराब है कंपनी के लिए। तो देखो अगर हमारी रेशियो 2:1 होती तो ये शो करता है कि 1 रुपये की करंट लायबिलिटी के लिए 2 रुपये के करंट एसेट हमारे पास है। लेकिन अगर हमारी रेशियो 3:1 है तो ये शो कर रहा है कि 1 रुपये की करंट लायबिलिटी के लिए हमारे पास 3 रुपये के करंट एसेट है। ये तो अच्छा लग रहा है वो सुनने में, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं ये खराब है। ये खराब क्यों है, क्योंकि देखो अगर आपकी करंट रेशियो 2:1 से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने भी लिया 3:1, तो ये शो कर रहा है कि कंपनी के पास आइडल कैश पड़ा है, आइडल मनी पड़ी है, आप उसको इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते थे, जो कि आपने नहीं कमाया, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर एक्सटर्नल पूछ रहे हैं कि अगर आपका रेशियो 1:1 है तो क्या अच्छा है, तो आप बोलोगे नहीं वो भी खराब है। अगर हमारा करंट रेशियो 1:1 है तो वो खराब है कि हमने अगर 1 रुपये की करंट लायबिलिटी पे करनी है तो हमारे पास 1 रुपये ही है करंट एसेट में। हाँ, तो ये रिस्की सिचुएशन हो जाएगी कंपनी के लिए ना। तो इसलिए हमारी जो करंट रेशियो है वो 2:1 आइडल है, क्विक रेशियो 1:1 आइडल है। 9 से ज़्यादा होनी चाहिए रेशियो, 9 से कम होनी चाहिए। ओके,
अब देखो एक्सटर्नल आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय सॉल्वेंसी रेशियोज, क्या है सॉल्वेंसी रेशियो। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सॉल्वेंसी रेशियोज आर दोज रेशियोज which shows whether the company will be able to meet its long term obligations or not। मतलब कि क्या कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को नॉन करंट लायबिलिटीज को पे कर पाएगी या नहीं पे कर पाएगी, ये शो करता है सॉल्वेंसी रेशियोज। ये क्लियर है बात। अब एक्सटर्नल आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सॉल्वेंसी रेशियोज में कौन कौन सी रेशियोज आती हैं। तो आपको याद रखना है 5 रेशियोज हैं। आपको याद रखना है कि 5 हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, जिसमें पहला आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, फिर आता है हमारा टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, फिर आता है प्रोप्राइटरी रेशियो, फिर आता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और फिर आता है हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये जो सारे फॉर्मूले हैं बहुत आसान है, मैं आपको अभी सारे फॉर्मूले लर्न करवा दूंगा, बस आप ध्यान से सुनते रहने मेरी बातों का ना। सबसे पहला हमारा आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। देखो सिंपल सी बात है, दो वर्ड आ रहे हैं डेब्ट और इक्विटी, तो डेब्ट आ गया ऊपर और इक्विटी आ गया नीचे। यहाँ पर ये बात ध्यान रखो कि डेब्ट का मतलब है, डेब्ट एक पुराना वर्ड है, जो नया वर्ड है, जो नया इसका वर्ड है वो नॉन करंट लायबिलिटीज है, और इक्विटी का नया नाम शेयर होल्डर फंड है, तो इसको हम नॉन करंट लायबिलिटी बाय शेयर होल्डर फंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। अब देखो इसमें भी ये आ रहा है टोटल एसेट और डेब्ट, तो टोटल एसेट ऊपर और डेब्ट नीचे, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद आता है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। देखो प्रोप्राइटरी रेशियो को ध्यान से समझना, अगर आप डेब्ट इक्विटी रेशियो और टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके देखो आपको दिखेगा डेब्ट से डेब्ट कट जाएगा, है ना, ऊपर बचेगा टोटल एसेट, नीचे बचेगा इक्विटी। उसको रेसिप्रोकल कर दो, घुमा दो उसको आप, है ना, तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारा इक्विटी और नीचे आ जाएगा टोटल एसेट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसमें एक बात और समझो, प्रोप्राइटरी रेशियो में आ रहा है प्रोप्राइटर मतलब ओनर, कंपनी में ओनर शेयर होल्डर होते हैं, तो शेयर होल्डर फंड अपन में टोटल एसेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज यूनिक रेशियो है, इसका फॉर्मूला होता है पीबीआईटी अपन में इंटरेस्ट पेड, है ना। ये रेशियो शो करती है कि हमने जो इंटरेस्ट पे करना है उसके कंपेरिजन में कितना प्रॉफिट हमारे पास पड़ा है। मानो कंपनी ने 10,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करा, है ना, और उसने 100 रुपये का, है ना, मानो 100 रुपये का उसने इंटरेस्ट देना है, तो 10,000 को 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 100 टाइम, कि जितना हमने इंटरेस्ट देना है उससे 100 गुना प्रॉफिट हमारे पास पड़ा है। क्लियर है बात कैसे, ठीक है। लास्ट आता है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। देखो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में वर्ड आ रहा है डेब्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फॉर्मूला क्या बन गया, डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो क्लियर है बात। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन में इक्विटी, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल एसेट अपॉन में डेब्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। फिर हमारा आता है नेक्स्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है पीबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट पेड, और डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला है हमारा डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारे फॉर्मूले हैं। एक्सटर्नल आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कंपनी है, उसकी डेब्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए। देखो आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि उस रेशियो के न्यूमरेटर में क्या है। जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो में न्यूमरेटर में आ रहा है डेब्ट। अब एक बात सोचो, डेब्ट का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी। अब एक कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, उधार वाला पैसा ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये जो रेशियो है कम होनी चाहिए। जब ये रेशियो कम होगी तो वो कंपनी के लिए रिस्क फ्री रहेगा, है ना, कंपनी प्रोटेक्टेड फील करेगी, ओके। अगला है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। ये रेशियो ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि टोटल एसेट हमारे ज्यादा होने चाहिए ना। अगर हमारे टोटल एसेट ज्यादा है डेब्ट कम है, तो ये क्या शो कर रहा है कि कंपनी सेफ्टी मार्जिन में है ना, सेफ्टी जोन में है। उसके बाद हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो, जो हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि हमारी रेशियो ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये रेशियो ज्यादा है तो ये शो करेगा सेफ्टी को, है ना, कि कंपनी के जो टोटल एसेट हैं उसमें मालिकों का पैसा ज्यादा है और उधार का पैसा कम है, यस। इसके बाद हमारा आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। एक्सटर्नल पूछेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, बोलो कि ज्यादा होनी चाहिए। कि अगर आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है, हाँ, तो ये शो करती है, यस। तो अगर आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है तो वो शो करेगी कि कंपनी ने जो इंटरेस्ट देना है उसके कंपेरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो ज़्यादा रिस्की, ज़्यादा सेफ रहेगा ना, सेफ्टी जोन रहेगा आपका ना, तो ये चीज़। तो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ज़्यादा होनी चाहिए। फिर हमारी डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, तो ये रेशियो हमारी कम होनी चाहिए। ये कम, यस 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 यस। तो जो हमारी डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है, ये रेशियो कम होनी चाहिए, क्योंकि देखो इसमें फॉर्मूले में क्या है, ऊपर डेब्ट नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रेशियो शो क्या करती है, ये रेशियो शो करती है कि जो हमने पैसा लगाया है उसमें उधार का पैसा कितना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हमारा डेट टू कैपिटल रेशियो है वो ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये रेशियो हमारा कम होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देखो ये रेशियो शो क्या कर रहा है, ये रेशियो शो कर रहा है कि जो हमने पैसा लगाया है उसमें डेब्ट का पैसा कितना है, उधार कितना है ना। तो ये रेशियो कम होगी तो मतलब जो हमने पैसा लगाया उसमें उधार का पैसा कम है ना। तो ये हमें क्या, ये सेफ्टी मार्जिन को शो करेगा कि कंपनी प्रोटेक्टेड फील करेगी, सेफ फील करेगी ना। तो ये रेशियो हमारी कम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि व्हाट डू मीन बाय नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, द लायबिलिटी पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, है ना। जो पैसा हमने 12 महीने के बाद देना है वो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी है। जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, कोई दिक्कत इसमें। वैसे देखो इसमें ना और भी बातें बन सकती हैं। व्हाट डू मीन बाय शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, क्या है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड का मतलब है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। कि शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। ये वो पैसा है जो कि मालिकों का पैसा है, शेयर होल्डर का जो पैसा है वो हमारा क्या है, शेयर होल्डर फंड है। ओके, अब देखो हम नेक्स्ट रेशियो पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टर्नओवर रेशियो या फिर एक्टिविटी रेशियो ना। जो एक्टिविटी रेशियोज होती हैं ये बेसिकली कंपनी की एफिशिएंसी को शो करती है, ठीक है। इसमें हमारी रेशियोज आती है, 6 रेशियोज आती है, यस। तो इसमें पहली रेशियो आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फिर आती है हमारी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। ये हमारी 6 रेशियो आती है। हाँ, नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है ना। तो आप बोलोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज द रेशियो व्हिच शोज द इन्वेंट्री द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ अ कंपनी, है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शोज द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ आरएफओ उनमें एवरेज इन्वेंट्री। देखो आपको ना फॉर्मूलों में इसमें ऐसे देखना है, जो हमारी टर्नओवर रेशियोज हैं इसमें पहले क्या था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसमें पहला वर्ड आ रहा है इन्वेंट्री, वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंट्री के नाम से। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में पहले आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल, वो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के नाम से। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में ऊपर क्या आ रहा है, ट्रेड पेबल, वो नीचे आ जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल के नाम से, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सबसे पहले क्या रहा है वर्किंग कैपिटल, वो नीचे आ जाएगा वर्किंग कैपिटल के नाम से, यस, उसमें एवरेज नहीं होता। फिर आता है हमारा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, तो नीचे आ जाएगा फिक्स एसेट। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो नीचे आ जाएगा नेट एसेट। तो डिनोमिनेटर क्लियर है। अब देखो जो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है इसमें ऊपर आएगा न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ आरएफओ, फॉर्मूला बन गया कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ नहीं सुनो भी, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर, जिनको उधार माल बेचा है ना, क्रेडिट सेल। तो इसमें आ जाएगा क्रेडिट आरएफओ अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में ट्रेड पेबल मतलब कौन है, क्रेडिटर, जिनसे उधार माल खरीदा है। तो फॉर्मूला बन गया क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल, ओके। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या बन गया, जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, इन सब में ऊपर आरएफओ आएगा ना। तो आरएफओ अपॉन में वर्किंग कैपिटल, आरएफओ अपॉन में फिक्स एसेट, आरएफओ अपॉन में नॉन करंट एसेट, ठीक है। जो नॉन करंट एसेट टर्नओवर रेशियो है इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम है ये नेट एसेट टर्नओवर का एक और नाम क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, ओके। कोई दिक्कत इसमें, जो सारी टर्नओवर रेशियोज हैं ये किस में निकलती हैं, टाइम्स में निकलती हैं। अब देखो एक्सटर्नल ना आपसे इसके सिग्निफिकेंस पूछेगा, एक्सटर्नल आपसे है ना, जो एक्सटर्नल होगा वो आपसे इसके सिग्निफिकेंस पूछेगा इन रेशियोज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टिपिकल भी है। अब देखो सबसे पहले वो पूछेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या शो करती है। तो आप बोलोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कंपनी की एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसी को शो करती है। वो पूछेगा कि ये रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए। तो आप बोलोगे ये रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए, कि अगर ये रेशियो ज़्यादा है, अगर ये रेशियो ज़्यादा होगी तो कंपनी का जो स्टॉक होगा वो फास्ट मूविंग होगा, जल्दी से माल बिक जाता होगा, है ना। तो वो कंपनी के लिए अच्छा है कि स्टॉक कम बचता है और माल जल्दी बिक जाता है हमारा, है ना। मतलब कि जो ITR है ना ये हमारी एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री को शो करता है। तो जितना ज़्यादा हमारा ITR होगा उतना कम हमारा क्या होगा, इन्वेंट्री का एज होगा, उतनी जल्दी हमारी जो इन्वेंट्री है वो कैश में कन्वर्ट हो जाती होगी, ठीक है। तो जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, कोई दिक्कत इसमें। फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर
फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर क्या था ये रेशियो, हाँ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। हाँ अब एक्सटर्नल पूछेगा कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, तो आप बोलोगे ये रेशियो भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये रेशियो भी अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो कंपनी का क्रेडिट सेल है, जो डेटर है, वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए हमारी। जो हमारी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, ये रिलेट करती है एवरेज कलेक्शन पीरियड से, है ना, कि हमारे जो डेटर है वो कितनी जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये रेशियो ज़्यादा होगी तो हमारा कलेक्शन पीरियड कम होगा, कोई दिक्कत इसमें, है ना, हम जल्दी कैश में कन्वर्ट डेटर से कैश कलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। एक्सटर्नल पूछेगा कि रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, ये रेशियो भी ज़्यादा होनी चाहिए। कि ये रेशियो ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम जो है, जो हमारे क्रेडिटर्स की पेमेंट है वो टाइमली कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए। देखो जो तीन रेशियो ना, ये वाली वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, इन सब ये जो सारी रेशियो है, तीनों रेशियो है, तीनों ही रेशियो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हमारी वर्किंग कैपिटल, देखो इसमें ऐसे समझो आप, इन तीनों रेशियो में ऊपर क्या आ रहा है, आ रहा है 4। मैंने आपको क्या बोला था कि न्यूमरेटर को देख लिया करो, न्यूमरेटर को देख लो कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, हमारा आरएफओ ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, सेल हमारा ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमारी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ज़्यादा सेल कर रहे हैं कम वर्किंग कैपिटल लगा के, तो अच्छी बात है। अगर हमारा नेट एसेट टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब क्या है, हम ज़्यादा सेल कर रहे हैं कम नेट एसेट लगा के। वैसे ही अगर हमारी फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो भी ज़्यादा है तो ये क्या शो कर रहा है कि हम ज़्यादा सेल कर रहे हैं कम फिक्स एसेट लगा के, है ना। तो ये तीनों रेशियो हमारी ज़्यादा, मतलब सारी ही हमारी जो ये वाली रेशियोज है, सारी ही रेशियो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए सोल्वेंसी में, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है बात। देखो सोल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड और क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना। जो हमारी सोल्वेंसी रेशियोज है ये कैसे निकलती हैं, टाइम्स में हम इनको मेजर करते हैं, परसेंटेज में, अब ये प्योर रेशियो है, ये हमारी प्योर रेशियोज है ना। जो सोल्वेंसी रेशियोज है प्योर रेशियो है, लेकिन इसमें जो हमारी सोल्वेंसी रेशियो है प्योर रेशियो होती है, लेकिन इसमें जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो टाइम्स में निकलती है, और जो हमारी प्रोप्राइटी रेशियो उसको हम परसेंटेज में कंप्यूट कर सकते हैं। तो जो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है और प्रोप्राइटी रेशियो है, इन दोनों के अलावा बाकी जो हमारी रेशियोज है वो प्योर रेशियो है। अब एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट कि व्हाट डू मीन बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होती है। तो हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में देखो नाम में इसका आंसर भी छुपा हुआ है कि हाँ, कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर दोज रेशियो विच शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। जो शो करती है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, वो क्या है, वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है। एक्सटर्नल आपसे पूछेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम कौन कौन सी रेशियोज कंप्यूट करते हैं, तो हम बोलेंगे कि इसमें हम 5 रेशियो कंप्यूट करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, अब एक्सटर्नल पूछेगा व्हाट डू मीन बाय ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, क्या है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, तो आप बोलोगे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोस प्रॉफिट एंड आरएफओ ऑफ अ कंपनी। ठीक है, कि हमारी ग्रोस प्रॉफिट में और सेल में क्या रिलेशन है, ये शो करता है हमारा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट अपॉन में आरएफओ इनटू 100, है ना। अब देखो पहले मैं ना सारे फॉर्मूले आपको बताता हूँ कि इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे। जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं इनके फॉर्मूले कैसे लर्न करने हैं आपने। देखो इनके फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले पहला है ग्रोथ प्रॉफिट रेशियो, है ना। अब देखो आपको इसमें याद रखना है, इसमें 5 हमारे फॉर्मूले हैं, है ना। 5 रेशियोज है ना हमारी, पहली ग्रोथ प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और आरओआई। आप आरओआई को अलग कर दो, पहले जो ऊपर की 4 रेशियो है इनमें डिनोमिनेटर में आएगा आरएफओ और ऊपर आएगा न्यूमरेटर में उस रेशियो का नाम। जैसे ग्रोथ प्रॉफिट रेशियो में पहले क्या है ग्रोथ प्रॉफिट, तो ऊपर आ गया ग्रोथ प्रॉफिट, नीचे आरएफ इनटू 100, क्या बन गया फॉर्मूला इसका ना, ग्रोथ प्रॉफिट बाय आरएफ इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो में क्या होगा, हाँ हाँ हाँ, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट अपन में आरएफ इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन में आरएफ इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपन में आरएफ इनटू 100। तो मतलब कि जो हमारी सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है इनमें ऊपर आएगा हमारा रेशियो का नाम और नीचे आएगा आरएफओ। तो ग्रोस प्रॉफिट अपन में आरएफओ इनटू 100, नेट प्रॉफिट अपन में आरएफओ इनटू 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपन में आरएफओ इनटू 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपन में आरएफओ इनटू 100। कोई दिक्कत इसमें। और लास्ट आता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है, इसका आपको ना नेचर समझना है।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी कहते हैं या रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड रेशियो भी कहते हैं। इस रेशियो का सिंपल सा मतलब ये होता है, मानो आपने कंपनी में लगाए 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए लगाकर आपने 1 लाख रुपए कमाया, तो जो आपने पैसा लगाया उससे कितना पैसा कमाया, कितने परसेंट पैसा कमाया, 10% पैसा कमाया ना, तो ये आपका ROI है। अब देखो जो ये रेशियो है, ये रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, चलो ऑल ओवर में देख लो, ऑल ओवर में बताओ जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है 5 रेशियो है, ये 5 रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? हाँ मेरी बात सुनो अब। तो देखो जो हमने 5 रेशियो देखी है प्रॉफिटेबिलिटी में, इनमें से 4 रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन 1 रेशियो कम होनी चाहिए। जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, इन रेशियोज में से मिस्टर रंजन जो हमारी 4 रेशियो है, कौन कौन सी? ग्रोथ प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ROI, ये 4 रेशियो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है वो हमारी कम होनी चाहिए। ओके, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना, हमारा ग्रोथ प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा याद रखो न्यूमरेटर वाली बात, न्यूमरेटर को देख लो, ग्रोथ प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, नेट प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, PBIT ज़्यादा होना चाहिए, तो चारों रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है कम होना चाहिए, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो हमारा कम होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, यस। अब एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताओ, तो आप फॉर्मूला बोल दोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन में RF 100। एक्सटर्नल बोले इसका कोई और फॉर्मूला बताओ, तो इसका एक और फॉर्मूला भी है 100% माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, मतलब कि जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का आंसर है, मानो वो 40% है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो टोटल माल बेचा उसका 40% ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो जो बाकी बचा 60% वो क्या हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। ओके, तो एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सारे फॉर्मूलेज हैं इनमें से कौन से 2 फॉर्मूलों में हम कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करते हैं, तो इसमें हमारे हाँ, तो 2 हमारे फॉर्मूले हैं, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, इसमें कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ड मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो हमने बोरो करके या जो ओनर फंड हमने बिजनेस में लगाया है, जो सारा पैसा लगाया है वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। एक्सटर्नल पूछेगा इसके फॉर्मूले बताओ, इसका क्या कि कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे आप कंप्यूट करते हो, तो आप इसको कंप्यूट करने के 2 फॉर्मूले बोलोगे, पहले बोलोगे लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला जो कि है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, फिर एक एसेट अप्रोच का फॉर्मूला बोल देना टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो अब आप बताइए कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, तो CA माइनस CL। ठीक है, अब आप ये बताइए कि टोटल डेब्ट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है टोटल डेब्ट? टोटल डेब्ट का मतलब होता है टोटल देने वाला पैसा। टोटल डेब्ट का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट, मतलब कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का जो सम होता है वो होता है हमारा टोटल डेब्ट। ओके, अब आप ये बताइए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ RFO, तो कॉस्ट ऑफ RFO का फॉर्मूले आपको 3 याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेकंड वन इज RFO माइनस ग्रोस प्रॉफिट, थर्ड वन इज RFO प्लस ग्रोस लॉस। कॉस्ट ऑफ RFO शो क्या करता है? कॉस्ट ऑफ RFO शो करता है कि जो हमने माल बेचा है उसका कितना कॉस्ट है। एक्सटर्नल से क्वेश्चन पूछेगा कि मानो कंपनी है उसकी करंट रेशियो 2:1 है, अब कंपनी ने गुड्स परचेज करे उधार, है ना, क्रेडिट में गुड परचेज करे, तो इसका करंट रेशियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब देखो आपको इसका आंसर कैसे रखना है, जब आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस केस में आप ना, अगर आप ऐसे आंसर नहीं दे सकते ना, इसको घर पे एनालाइज करना पहली बात तो, लेकिन अगर आप इसको एनालाइज ना कर पाओ तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, आप ना इसमें उसको बोलना कि मैं मेरे को 1 मिनट का टाइम चाहिए ना सोचने के लिए, आप ऐसे करना, आपको करंट रेशियो क्या बताई गई है? 2:1 बताई गई है। अब 2:1 आपकी रेशियो है, अब मानो आपने 1 लाख रुपए का उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदा तो हमारे पास इन्वेंट्री बढ़ी, इन्वेंट्री आई तो हमारा करंट से बढ़ गया, और साथ में क्या हुआ, हमारा ट्रेड पेबल भी बढ़ गया 1 लाख से, हमारी रेशियो 2:1 थी, है ना, 2 + 1 3 और 1 + 1 2, तो 3 लाख बाई 2 लाख कितना हो गया? 1.5:1, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा डिक्रीज, ये हमारी रेशियो डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आ गया कैसे? तो ऐसे भी क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ इसका, अब जैसे एक और क्वेश्चन इसका देखो, मानो आपसे एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने डिविडेंड की पेमेंट करी, इसका करंट रेशियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इसकी हमारी रेशियो बढ़ जाएगी, इंप्रूव करेगी। अब इसको सुनो, ऐसे सुनो, इसमें अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या करना है, आपको ऐसे हिसाब लगाना है, कि कंपनी की रेशियो 2:1 थी, आपको ऐसे हिसाब लगाना है कि कंपनी की रेशियो 2:1 थी, इसका मतलब कंपनी का 2 लाख का एसेट था और
1 लाख की करंट लायबिलिटी थी, ऐसा था। अब मानो कंपनी ने 50,000 रुपये का डिविडेंड पे कर दिया, जब डिविडेंड पे करेंगे करंट एसेट घटेगा, 2 लाख में से 50,000 गया, तो 2 लाख में से 50,000 गया तो करंट एसेट कितना बचा, 1.5 लाख रुपए का। और करंट लायबिलिटी 1 लाख की थी, 1 लाख में से 50 गया, कितना बचा, 50,000। तो 1,50,000 बाय 50,000 तो हमारा क्या आ गया, 3:1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। इसका मतलब देखो यहाँ पे कॉमन ऑब्जर्वेशन बन रहा है कि अगर हमारे करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों बढ़ रहे हैं तो हमारी करंट रेशो घटेगी, अगर हमारे करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों घट रहे हैं तो हमारी रेशो बढ़ेगी। अगर हमारा न्यूमरेटर ही बढ़ रहा है, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है जिसमें हमारा न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारी रेशो बढ़ेगी। अगर न्यूमरेटर घट रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो रेशो घटेगी। अगर हमारा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और न्यूमरेटर सेम है तो रेशो बढ़ेगी। और अगर हमारा न्यूमरेटर जो है वो बढ़ रहा है और अगर हमारा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और न्यूमरेटर सेम है तो रेशो घटेगी। तो ये हमारे इसमें कॉमन ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसके क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। जो हमने सारा अभी कंसेप्ट देखा, एक्सटर्नल इसी से ही पूछता है, रेशो से, इसके अलावा कुछ बचता नहीं वैसे, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें हैं जो पूछी जा सकती है। इसलिए आपको चैप्टर को प्रिपेयर करना है, साथ में अपनी फाइल को प्रिपेयर करना है। आपको अपनी फाइल का बेसिक आइडिया होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रेशोज की सिचुएशन क्या है, कि आपने जो रेशो निकाली है कंपनीज की, उसमें जो करंट लिक्विडिटी रेशो है, सोल्वेंसी रेशो है एंड टर्नओवर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, वो अप टू स्टैंडर्ड है नहीं है, ज़्यादा है कम है। जैसे मानो आपने जो रेशो कंप्यूट करी, करंट रेशो निकाली आपने, आपकी करंट रेशो में आंसर निकला पड़ा है 1.5 रेशो, तो पता होना चाहिए आपको ये कि हमारी आइडल रेशो नहीं है ना, कि हमारा जो कंपनी है वो शॉर्ट टर्म में रिस्क में चल रहा है। वैसे आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशो देखनी है, मानो आपका प्रॉफिटेबिलिटी में, मानो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में ग्रोस प्रॉफिट रेशो 35% है तो बोलोगे अच्छा है, बोलो मानो आपका ROI जो है 15% है तो अच्छा है वो कंपनी के लिए ना। तो ऐसे आपको अपनी फाइल से जो आपने रेशोज कंप्यूट करी है कंपनी की, उनका पूरा आइडिया होना चाहिए ना, उसको उससे रिलेटेड भी एक्सटर्नल पूछ सकता है। ओके, एक्सटर्नल एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा इस बारी, वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी न्यू रेशो ऐड हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, डेट टू कैपिटल रेशो इस बार ऐड हुआ है सिलेबस में, फिक्स असेट टर्नओवर रेशो, नेट असेट टर्नओवर रेशो, 3 रेशो जो है आपके सिलेबस में जो ऐड हुई है इस बारी, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछेगा वर्ड में ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का सिंपल सा डेफिनेशन आपको ये देना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, है ना, अपनी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए जो हम खर्चे करते हैं वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ओके, तो ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेशियो एनालाइज के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या लिखोगे, टू डिटरमाइन लिक्विडिटी, टू डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी, टू एनालाइज द सॉल्वेंसी सिचुएशन ऑफ अ कंपनी, है ना, टू कंपैरिजन, है ना, और कंपैरिजन, तो ये हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स है। इसकी लिमिटेशन क्या है रेशियो एनालिसिस की, कि हिस्टोरिकल नेचर का होता है, इसमें क्वालिटी को इग्नोर करते हैं, जो प्राइस लेवल में चेंज आ रहा है उसको इग्नोर करते हैं, विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, पर्सनल बायस हो सकता है इसमें, ठीक है। एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के क्या क्या टूल्स हैं, तो इसके टूल्स आपको बताने हैं, कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन सेंस स्टेटमेंट।